अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 5 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग जीवन जीने की सुगमता सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो आपको बता दें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स या जीवन जीने की सुगमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे, आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें रैंकिंग जारी की गई है कुल 111 शहरों की। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किसको प्रथम स्थान मिला है। तो देखिए, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय है उसने 2 कैटेगरी में यह रैंकिंग जारी की है। एक तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर और दूसरे 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की पहले बात करते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पाया है बेंगलुरु ने, दूसरे स्थान पर है आपका पुणे और तीसरे स्थान पर है अहमदाबाद। वहीं सबसे निम्न स्थान किसको मिला है? धनबाद को। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की क्या स्थिति है। इसमें टॉप किया है शिमला ने और अंतिम स्थान मिला है मुजफ्फरपुर को। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टॉप 10 में ऑल ओवर इंडिया में तो उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर शामिल नहीं है। लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर है, लेकिन इसकी जो राष्ट्रीय रैंकिंग है या देश भर में रैंकिंग वह 26वीं है। ठीक है, बनारस 27वें नंबर पर है। वहीं कानपुर को 28वां स्थान दिया गया है और प्रयागराज को 32वां स्थान दिया गया है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किस शहर की जो नगर पालिका है उसको बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए चुना गया है, वह है इंदौर। ठीक है, याद रखेंगे, इंदौर की नगर पालिका को बेहतर प्रदर्शन के लिए टॉप पर यानी प्रथम स्थान पर चुना गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की मनीषा कुमारी और राजेश्वरी कुमारी की ट्रैप टीम इवेंट ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ शॉटगन वर्ल्ड कप में किस मेडल को जीत लिया है? तो सबसे पहले बात करते हैं शॉटगन वर्ल्ड कप। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया मिस्र की राजधानी काहिरा में। ठीक है, याद रखेंगे, शॉटगन वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया गया है मिस्र के काहिरा में। और जो भारत की मनीषा कुमारी हैं और राजेश्वरी कुमारी हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जबकि जो पुरुष टीम थी भारत की उसको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बीमा सेवाओं में कमियों की शिकायतों को तुरंत एवं प्रभावी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किन को लोकपाल के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो वह हैं बीमा एजेंट। इन्हें शामिल किया जाएगा लोकपाल के दायरे में ताकि इनसे संबंधित जो शिकायत है उनका निपटान तुरंत हो सके। ठीक है, और समाधान कैसा हो? प्रभावी हो। क्लियर हो गया। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में 2021 सब्जेक्ट रैंकिंग के अनुसार भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? तो पहले बात करते हैं 2021 सब्जेक्ट रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? यह जारी की गई है लंदन स्थित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड ने यह रैंकिंग जारी की है और रैंकिंग का नाम क्या है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जिसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे, तीसरे स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। उसके बाद इसमें अन्य भी शामिल हैं, कुल 12 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है सब्जेक्ट रैंकिंग में। ठीक है, जिसमें आपका आईआईटी बेंगलुरु, आईएम गुवाहाटी, जेएनयू आदि शामिल हैं। तो शीर्ष याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास शामिल है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वेस्ट इंडीज का कौन सा बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो ये दूसरे खिलाड़ी है, ठीक है, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अगर प्रश्न आ जाए पहले खिलाड़ी कौन थे 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले, तो वो कोई और नहीं, भारत के ही युवराज सिंह थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं जो कि वेस्ट इंडीज के? उनका नाम है कीरोन पोलार्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रिनिडाड के रहने वाले हैं और वेस्ट इंडीज टीम तरफ से खेलते हैं। याद रखेंगे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। और पहले कौन है? भारत के युवराज सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने किस पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो हाल ही में
अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं, यानी कि वुमेन को भी इक्वल राइट प्रदान किया जाता है। इस तरह की एक रैंकिंग जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ऐसे कितने देश हैं जो अपने देश की महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करते हैं पुरुषों के समान, ठीक है। तो ऐसे कितने देश हैं विश्व बैंक के डेटा के अनुसार? ऐसे देश हैं केवल 10, ठीक है। उनके नाम याद कर लीजिए, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल, आयरलैंड। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल, आयरलैंड, डेनमार्क, लाटविया और लग्जमबर्ग। इसमें क्या याद रखने वाला है कि इसमें भारत शामिल नहीं है, ठीक है। आपका अमेरिका शामिल नहीं है। दूसरा क्या शामिल नहीं है इसमें? रूस भी शामिल नहीं है, जापान नहीं शामिल है और ऑस्ट्रेलिया नहीं शामिल है, ठीक है। जो ये सिटीज़ चर्चा में रहती है, ये सब सिटीज़ नहीं, सॉरी कंट्रीज़, ये सब शामिल नहीं है। क्लियर? ये आपको ऑड वन आउट करके जो क्वेश्चन आते हैं कि 3 में से कोई 3 विकल्प दिए रहते हैं जो गलत होते हैं, एक विकल्प सही होता है, तो उसमें आपको याद रखना है कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो कौन सा नहीं है में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? भारत पूछा जा सकता है, ठीक है, चीन पूछा जा सकता है, जापान, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूछे जा सकते हैं। और ये सब अपने देश में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल इन 2021 यानी 2021 का अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है 1 से 7 मार्च के बीच, यानी कि साप्ताहिक कार्यक्रम है, ठीक है। और ये कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है? 29वें नंबर का। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऋषिकेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, किस देश के संरक्षणवादियों ने हाल ही में प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है? आपको बताना है कि जो डकबिल प्लेटिपस होता है उसके पुनर्वास के लिए, उसके प्रजनन को बढ़ाने के लिए किस देश ने पहला अभयारण्य, ठीक है, विश्व का पहला अभयारण्य है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बनाने की घोषणा की है या घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से लगभग 391 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र चुना जाएगा जहां पर बनाया जाएगा पहला अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में केवल 65 डकबिल प्लेटिपस रखे जाएंगे। उनके पुनर्वास और प्रजनन पर ध्यान दिया जाएगा ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो उत्तर हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ ही उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2021 में साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना गया? आपके विकल्प हैं प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव, पुष्पलता देवी, डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा और वित्त RCF रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? 2014 के बाद ये अब जारी की गई है, ठीक है, जबकि लगातार ये जारी हो रही थी पहले 1937 से। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक फोरम या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहली बात, तीनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को ईजिली पिन किया जा सके। अंतिम प्रश्न है, चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके विकल्प हैं MC मैरी कॉम, मनोज कुमार, अमित या इनमें से कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं उन पिछले प्रश्नों का जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न था, किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ऐसा कोई और नहीं, ये अमेरिका की कंपनी है, बोइंग कंपनी, ठीक है। और इसने क्या डेवलप किया है? एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है जो किसका है? लड़ाकू विमान का, ठीक है, जिसमें पायलट नहीं होता है। तो पायलट रहित लड़ाकू विमान का जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है अमेरिका की कंपनी बोइंग ने। कहाँ पर किया है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बलदेव शरण नारंग। ये मशहूर जो सिंगर हैं हंसराज हंस, जसवीर जस्सी, इनके गुरु थे, ठीक है। बलदेव शरण नारंग ने हंसराज हंस और जसवीर जस्सी को
संगीत की शिक्षा दी थी। साथ में ये डीएवी कॉलेज के संगीत प्रभाग के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, यानी कि क्या थे, उसके हेड थे। तो याद रखेंगे, इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। व्हाइट हाउस ने अमेरिका में प्रबंधन एवं बजट विभाग के निदेशक पद के लिए नामित किस भारतीय अमेरिकी का नामांकन वापस ले लिया है? इनका नाम है नील टंडन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्रबंधन एवं बजट विभाग में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, इसलिए क्योंकि ये भारतीय मूल की, इसीलिए इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हमने आपको रश्मि सावंत के बारे में भी बताया था, याद रखिएगा। ये मणिपुर की लड़की है जो कहाँ पढ़ती थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसको जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, दबाव के कारण बाद में इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इनका नाम भी याद रखेंगे और इनका भी। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम ऐप में सर्च करना जानते हैं तो आप जहाँ पर सर्च का ऑप्शन बना रहता है कुछ ऐसे, वहाँ पर डालिएगा स्टडी टूर विद RSR, आपको चैनल दिख जाएगी, वहाँ पर होगा ज्वाइन का बटन, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप आराम से चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है, क्विज कराई जाती है वहाँ पर डेली बेसिस पर, इसकी करंट अफेयर्स की और GS की। क्लियर? तो चलिए, ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।